क्योंकि एकदम तो हर जगह पर मौजूद है। एकदम तो आज यहाँ पर भी कसरत से एकदम जुम्बश करना और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए और तू एक जान को छूना और बरकत देना, ये सब कुछ हम मांगते हैं तेरे जिंदा बरकत और जलाली नाम से। आमीन आमीन आमीन। खुदा की प्रस्तिश में बढ़ेंगे और भाई नवीद के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। भाई नवीद को खुदा ने बहुत अच्छा थोड़ा दिया हुआ है और जिसे वो बाखूबी बहुत ईमानदारी के साथ निभाते हैं, खुदा उनको और ज्यादा बरकत दे। हालेलुया। खुदा की सताइश में अपने आप को इस्तेमाल करके इस तरह को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। खुदा के हजूर में ज़बूर गाएंगे, तेरी नजात शौक दे विच होंदी बेहोश। हालेलुया हालेलुया। झमरे दिमाश्क दी मिसाल ओ है रब्बा मेरा कदों जवाब तू कलेगा देवेगा तू तसल्लियां तेरी नजात शौक दे विच दीवे खुश है मेरी जान, तेरे गीतों तेरे खुदा दीवे में रखदा आई मैनू तो खुदा इतने निहाए जीवाना मैनू तुझसिया खुदा कितने निहाए जीवाना मेरे ही दूसरा करेगा तूने तेरे ही दुश्मना कदों करेगा तूने तेरी नजात शौक दे हालेलुया। दीवे होश मेरी जान। रखी तुना कर मेरी दी बख्शी तुम्हें रखी तुना कर मेरी दी बख्शी तुम्हें जिंदगी दिल में याद रखना तेरी सब शहादत दिल की मेरा दिल रखना तेरी सब शहादत तेरी नजात शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरिया तेरे ही तो खुदा दिल में रखदा दिल में रखदा हालेलुया। तेरी नजात शौक दे विच हुंदी है खुश है मेरी जान। इस्तिस्ना 7 बाब उसकी 15 आयत में यूं लिखा है, और खुदावंद हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा और मिस्र के उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ है तुझको लगने ना देगा, बल्कि उनको उन पर जो तुझसे अदावत रखते हैं नाजिल करेगा। हालेलुया। खुदावंद
तमाम बीमारियों को तुझसे दूर रखेगा जिनसे तू वाकिफ है। तेरा खुदा, मेरा खुदा, हम सबका खुदा हमसे तमाम उन बीमारियों को दूर रखेगा जिनसे हम वाकिफ हैं। उसका वादा है, जमीन आसमान डाल सकते हैं पर उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। हालेलुया। अब प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई जमीन के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना। कोई है ना कोई होना, कोई है ना कोई होना, दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना। ब्रदर सुलेमान के भाई के लिए रिक्वेस्ट है, उनके बेटे के लिए प्रेयर की रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है। बेटे का नाम जैकब है, ग्रैंडर साहब उसके लिए भी दुआ करते हैं। हम भाई सुलेमान के बेटे के लिए जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैकब उस बच्चे का नाम है। हम सब अपनी दुआओं में इसको याद रखेंगे, जो भी हमें लाइव देख रहे हैं और जो भी इस वक्त हमारे साथ इस मीटिंग में इस जगह पर मौजूद है, सब उन बच्चे को, उस खुदा के फरिश्ते को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। क्योंकि जब हम मुतफिक होकर किसी के लिए दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआ को कबूल करता है। वैसे भी खुदा हमारी दुआ को रद्द नहीं करता, वो जवाब देता है। आए हम दुआ करते हैं बेटे जैकब के लिए। आइए सुनासरी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे दिन के लिए जो तूने आज हमारी जिंदगी में बख्शा। आए खुदा, हम उस नन्हे फरिश्ते जिसका नाम जैकब है खुदा, भाई सुलेमान के बेटे के लिए दुआ करते हैं खुदा, और उसे तेरे लहू में छुपा देते हैं खुदा। तो उसको छूना, उसकी तमाम बीमारी तेरे लहू से जाए और खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदा, क्योंकि तेरे लहू में कुव्वत है, तेरे लहू में कुदरत है खुदा। ऐ खुदा, तू सिर्फ क्या ही देता है, तो ऐ खुदा लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं तो मुर्दे जिंदा होते हैं खुदा। ऐ खुदा मैं तुझसे मांगता हूं खुदा, उस बच्चे को जैकब को खुदा तेरे लहू में छुपा देता है खुदा। उसकी तमाम बीमारियां खुदा तेरे जिंदा बबरकत नाम से जाती रही है खुदा, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। और ऐ खुदा उनका घराना ऐ खुदा तेरे नाम की गवाही दे कि हमारा ये सुरासरी सब कुछ करने की कुव्वत रखता है और वो सब कुछ करता है खुदा।
ऐ खुदा तुम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तुझसे मांगते हैं और ऐ खुदा तुम्हारी दुआओं का जवाब देता है खुदा। ऐ खुदा तू मेरी दुआओं को रद्द नहीं करता, तू मेरी दुआओं का जवाब देता है और तू मेरे मांगने से पहले ही मेरे मुंह को भर देता है खुदा। ऐ खुदा मैं इस बच्चे को तेरे लहू में छुपा देता हूं, तू उसको छूना और ब्लेस करना है खुदा और उसकी तमाम बीमारी जो भी उसके जिस्म में है, लान की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे और ऐ खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ये सब कुछ मैं मांगता हूं तेरे जिंदा बबरकत और जलाली नाम से, आमीन आमीन। और जेकब तो प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। मैं चुमा ये सुना दूं, मैं चुमा हालेलुया मैं चुमा ये सुना दूं, मैं चुमा 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 चुमा ये सुना दूं, मैं चुमा नासरी ने नाम दिया बैठिया रे चुमा, नासरी ने नाम दिया बैठिया रे चुमा। मैं चुमा ये सुना दूं, मैं चुमा मैं चुमा ये सुना दूं, मैं चुमा मैं चुमा ये सुना दूं, मैं चुमा। हालेलुया। इतने भी खूबी सुना दे विच खाते, दिल विच भर दे दया अपनी मिठास दे। हालेलुया विच खाते, दिल विच भर दे दया अपनी मिठास से, दिल विच भर दे दया अपनी मिठास से। कहते ना लो मिठा हो जाता है थोड़ा तुम, कहते ना लो मिठा हो जाता है थोड़ा तुमा। मैं तुम्हारे सुना दूं, मैं चुमा मैं तुम्हारे सुना दूं, मैं चुमा मैं तुम्हारे सुना दूं, मैं चुमा तुम्हारे सुना दूं मैं चुमा। नासरी ने नाम दिया बैठिया रे चुमा, नासरी ने नाम दिया बैठिया रे चुमा। मैं तुम्हारे सुना दूं मैं चुमा, तुम्हारे सुना दूं मैं चुमा, तुम्हारे सुना दूं मैं चुमा, तुम्हारे सुना दूं मैं चुमा। एक बार फिर से कोई बोल पाएगी हालेलुया। इतने भी खूबी सुना दे विच खाते, दिल विच भर दे दया अपनी मिठास से इतने भी खूबी सुना दे विच खासे, दिल विच भर दे दया अपनी मिठास से। इतने भी खूबी सुना दे विच खाते, दिल विच भर दे दया अपनी मिठास से, दिल विच भर दे दया अपनी मिठास से, दिल विच भर दे दया अपनी मिठास से। शायद चलो मिठा हो जाता है थोड़ा तुमा, शायद नालो मिठा हो जाता है थोड़ा तुमा। मैं तुम्हारे सुना दूं मैं चुमा, तुम्हारे सुना दूं मैं चुमा, तुम्हारे सुना दूं मैं चुमा। नासरी ने नाम दिया, नासरी ने नाम दिया, बैठिया रे चुमा, नासरी ने नाम दिया बैठिया रे तुमा। मैं तुम्हारे सुना दूं मैं चुमा, तुम्हारे सुना दूं मैं चुमा। केवल सारे जग विच यीशु दी गवाही है, पापा दी कहदियां नूं मिलेंगे भाई है। केवल सारे जग विच यीशु दी गवाही है, पापा दी कहदियां नूं मिल गई रिहाई, पापा ने कहदियां नूं मिल गई रिहाई, पापा दी कहदियां नूं मिल गई रिहाई। तुझे ले आओ मेरी जिंदगी दा तुमा, झुक ले आओ तो मेरी जिंदगी दा जुबा, ले आओ से मेरी जिंदगी दा जुबा। मैं तुम्हारे सुना दूं मैं चुमा, तुम्हारे सुना दूं मैं चुमा, तुम्हारे सुना दूं मैं चुमा। नासरी ने नाम दिया बैठिया रे चुमा, नासरी दिया बैठिया रे तुमा।
सदावा यसु नासरी अज सुन ले सदावा यसु नासरी अज सुन ले सदावा यसु नासरी हमारी दुआएं सुनता है, जवाब देता है और वो हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता। वही शिफा देता है और वही हमें तमाम रोगों से और बीमारियों से बचाता है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु नासरी जिंदा खुदावंद है। अय्यूब नबी की किताब उसकी 33 बाब उसका 33 बाब 26 आयत में यूं लिखा है, वो खुदा से दुआ करता और वो उस पर मेहरबान होता है। वो खुदा से दुआ करता है और वो उस पर मेहरबान होता है। कब? जब हम पूरे ईमान के साथ खुदा से दुआ करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। अय्यूब नबी जो है वो खुदा का एक रास्तबाज ऐसा शख्स है, जो रास्तबाज है, जो खुदा से डरता था। अय्यूब नबी की जिंदगी में बहुत सी परेशानियां, बहुत से दिन आए, लेकिन उसने खुदा का पीछा नहीं छोड़ा। आज हमें थोड़ी सी परेशानी, दुख तकलीफ आती है तो हम सोचना शुरू हो जाते हैं कि होएगा। जब हमारे साथ हमारा जिंदा खुदावंद है तो वो हमें संभाल लेगा, वो हमें गिरने नहीं देगा। सिर्फ हमें ईमान रखने की जरूरत है।
ईमान में मजबूत रहने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद ने कहा जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगते हो, ईमान रखोगे तो पाते हो। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पाकिरूदी 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 हजूरी कमा तुतियो देखते सुधा जना पाकिरूदी हजूरी कमा तुतियो देखते सुधा जना ना कोई दुखे ना कोई रहना है दबा ना कोई दुखे ना कोई रहना है दबा ये सारा जगह यीशु जला ये सारा जगह यीशु जला ये सारा जगह यीशु जला। दूधी हजूरी में खोखा के पासे चाहिए रोटी हजूरी देखो हर पासे खाइए रोटियों से रोग मुके दे लोग दवाइए आज चलनी शैतान की विचार ये सुनताए हमेशा सारे नाम आज चलनी शैतान की विचार ये सुनताए हमेशा सारे नाम ना कोई दुख ना कोई रहना है दवा ना कोई दुख ना कोई रहना है दवा ये सारा जगह यीशु जला ये सारा जगह यीशु जला ये सारा जगह यीशु जला। लोकियों ने लोकियों की जन्म मुक्ति जाएंगे ओ हालेलुया, हालेलुया। दूधी बबूरी नसीब साहब मारेंगे लोकियों ने लोकियों की जड़ों मुक्ति जाएंगे दूधी बबूरी नसीब सब मारेंगे चार के दाने खोले सुना कमाल जिससे कदम बसे हो गई चला चार के दाने खोले सुना कमाल जिसके आले बसे हो गई चला ना कोई दुख ना कोई रहना है दवा ना कोई दुख ना कोई रहना है दवा ये सारा जगह यीशु जला ये सारा जगह यीशु जला ये सारा जगह यीशु जला ये सारा जगह यीशु जला। हालात बदल जाते हैं हालेलुया, बदल जाते हैं तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं हालेलुया। शायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया शायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया मुर्दा मरी को यीशु ने जिंदा किया मुर्दा मरी को यीशु ने जिंदा किया मुर्दे भी उठ जाते हैं मुर्दे भी उठ जाते हैं तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से
यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे बात चटना नु हिला देता है। ओ हालेलुया, दरिया में रुक पड़ता हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 हमारे साथ आज फिर बड़े प्यारे दो छोटे बच्चे फैजान और जिशान हैं। खुदाओं की प्रस्तिश में भाई नवीद के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। उस साइड में आ जाओ। हालेलुया। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। और भाई नवीद के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस बाबा आसमानी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। तू बड़ा खुदा है, तेरा प्यार निराला, तेरी शफकत अब्दी है। हालेलुया। तेरे बाबा आसमानी में तेरी शुक्रगुजारी करता दुआ हूँ करेंगे। जेकब के लिए भी दुआ कि तूने सारी रात मेरे पानी के बानी की और अपनी खूबसूरत दिन बख्शा के हम तेरी सताइश करें। तेरे बेटे जेकब को तेरे हैंडओवर करता मेरे बाबा आसमानी, तो अपने बच्चे को छू मेरे बाबा आसमानी। आता है की बीमारी अबलीस की रुकावटें तेरे पाक नाम से जाते हैं मेरे बाबा आसमानी। जितने लोग आज हमें लाइव देख रहे हैं मेरे बाबा आसमानी, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। एक एक झुकी जान को तेरे हैंडओवर करता मेरे बाबा आसमानी। तेरे बंदा पास्टर फाकल को तेरे हैंडओवर करता मेरे बाबा आसमानी। तो अपने बंदा को अपने जलाल के इस्तेमाल कर, तेरा बंदा दुनिया के कोने कोने तक तेरे कलाम को फैलाए मेरे बाबा आसमानी। मेरे बाबा आसमानी तेरे बेटे सैमुअल को तेरे हैंडओवर करता मेरे बाबा आसमानी। तो अपने बेटे को और अपने जलाल के इस्तेमाल कर, एबनर को वादी को तेरे हैंडओवर करता मेरे बाबा आसमानी। तू छू ले, तू ब्लेस कर दे। जैसे तेरा बेटा का दो कामज में बढ़े, वैसे तेरी तमजीद में, तेरी सताइश में बढ़ता रहे। तो अपने जलाल के इस्तेमाल कर मेरे बाबा आसमानी। ये तेरे दोनों बेटों के लिए दुआ करते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हैं मेरे बाबा आसमानी। साल बुला कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। इनको और अपने जलाल के इस्तेमाल कर, तेरे बेटे तेरे नाम की सताइश तेरी प्रस्तिश करते हैं मेरे बाबा आसमानी। अपने आप को तेरे हैंडओवर करता है मेरे बाबा आसमानी। मेरी कमियां कमजोरियां तेरे पाक नाम से जाए मेरे बाबा आसमानी। जैसे परस्तार ढूंढता है जो रूह सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे, तू मुझे ऐसा परस्तार बना कि मैं रूह सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करूं मेरे बाबा आसमानी। मेरी कमियां मेरी कमजोरियां तेरे पाक नाम से जाए और मेरी खुदावंदा की गाने से तेरे नाम को इज्जत चढ़ा दे। तू मेरे गले को छू, मेरे गले को ब्लेस कर। मैं तेरी सताइश में, तेरी प्रस्तिश में गाता रहूं और मेरी खुदावंदा दुआ को सुन और कबूल करे। सब कुछ मांगता तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हम भाई नवीद के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे और हमारे साथ दो नन्हे बच्चे जो बहुत ही अच्छे तजब्बी भी बजाते हैं और गाते भी बहुत अच्छा है। खुदा ने बहुत ब्लेस किया हुआ है और इनको अपनी दुआओं में भी याद रखना। जितने लोग हमें फेसबुक देख रहे हैं, जितने इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इन बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि और ज्यादा अपने आप को खुदाम के हम्द सना के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। खुदाम की सताइश में बढ़ेंगे।
रूहे पाक दा बदल बदलाए हालेलुया सुगन कोई करदा है रूहे पाक दा बदल बदलाए 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 देखो यीशु यीशु हमारी कोई करदा है देखो यीशु यीशु हमारी कोई करदा है रूहे पाक दा बदल बदलाए रूहे पाक दा बदल बदलाए हालेलुया भाई खुदावंद स्वर्ग देख लो हमारा खुदा बैठना तुझे पसंद आने है खुदा हमारा गाना बजाना है खुदा तुझे पसंद आए भाई खुदा तू हमारी दुआओं को जब इंतजाम को सुनता भाई खुदा बेटे जेकब के लिए फिर से दुआ करते हैं प्रभु उसको छूना और प्रेस करता है खुदावंद उसकी दुआ पे बारिश के सबसे जाती है और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए इतने कृष्ण को इतने वक्त हमारे साथ तेरी हम तो सलाह कर रहे हैं
हालेलुया। रूहे पाक दा बदल वर्ता है। और इस गीत में देखा, जैसा कि हमने सुना है कि अबलीस यीशु एक नस्ल बजदाए, जहां पर यीशु का नाम लिया जाए, खुदावंद यीशु नासरी जहां पर मौजूद हो, वहां पर अबलीस टिक नहीं सकता, अबलीस खड़ा नहीं हो सकता और वो वहां से भाग जाता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो अबलीस हमसे भाग जाता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं तो खुदा उस मजमा में, उस मजलिस में, उस जमात में मौजूद होता है जहां पर खुदावंद का नाम लिया जाता है और शैतान वहां से भाग जाता है, जहां पर भी खुदावंद का नाम लिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, खुदा की सताइश में बढ़ेंगे, इसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद मुझे अपने जलाल में इस्तेमाल करता है। ये जो मैं गीत गाने जा रहा हूँ, ये खुदावंद के फजल से कुछ ही दिनों में RMHF चैनल से आपको मिलेगा। तो मेरे गाने जब आप सुनेंगे तो बरकत पाएंगे। ये मेरा खुद का लिखा गीत है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद मुझे अपने जलाल से इस्तेमाल करता है और हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। मुझे लोगा दी दुआ देवे बोल दे जगा मेरा यीशु नासरी, लोगा दी दुआ 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 मेरा यीशु नासरी, देवे बोल दे जगा मेरा यीशु नासरी, बोल दे जगा मेरा यीशु नासरी, मेरे लोगा दी दुआ मेरा यीशु नासरी, मेरे लोगा दी दुआ मेरा यीशु नासरी, मेरे लोगा दी दुआ मेरा यीशु नासरी। अने बुनैन देवे रंगड़े चलमाए और दरिया बेचेगा अभी ना। जब हम खुदावंद के दर पे आ जाते हैं, खुदावंद के बारगाह में आ जाते हैं, तो हमें तमाम आत्मा मुसीबतों से संभाल लेता है और हमें गिरने नहीं देता, क्योंकि खुदावंद नस्लों का खुदा, याकूब का खुदा हमेशा हमारे साथ है, हमारी पनाह है। अने बुनैन देवे रंगड़े चलमाए और दरिया बेचेगा अभी ना। दरिया बेचेगा अभी ना। भाई मौत के पता मेरे यीशु नासरी, भाई मौत के पता मेरे यीशु नासरी, मेरे मुरी दे जगा मेरा यीशु नासरी, मुरी दे जगा मेरा यीशु नासरी, मेरे लोगा की दुआ मेरा यीशु नासरी, मेरे लोगा की दुआ मेरा यीशु नासरी। जिंदगी से जमाल कर देता है, सुना मेरा खुशियाँ मेरा भर दिमाए। आज हमारा जिंदा हुआ आपकी जिंदगी में कमाल करता जाता है, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता जाता है। जब हम उसे अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं तो हम दूर से भाग जाते हैं और हमारी जिंदगी में अजीब अजीब काम होना शुरू हो जाते हैं और हम खुदा की खुशी से नारे मारते हैं और ललकारते हैं और खुदा खुशियाँ निकाल पर निकाले बना मेरा यीशु नासरी, मेरे बना मेरा यीशु नासरी, मेरे मुरी दे जगा मेरा यीशु नासरी, मुरी दे जगा मेरा यीशु नासरी, मेरे लोगा की दुआ 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 मेरा यीशु नासरी। हालेलुया। मेरे लोगों की दुआ मेरा यीशु नासरी। जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है, आप सब जानते हैं कि कलाम का वक्त, कलाम भी हमारी जिंदगी में इस तरह फल लाता है जिस तरह
बाइबल में लिखा है कि अंगूर का फल हकीकी दरख्त, इसी तरह बाइबल को जो कलाम है, जो खुदा का जिंदा कलाम है, वो हमारी जिंदगी में तब फल लाता है जब हम उसे पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं और अपना पूरा ध्यान खुदा की तरफ लगाते हैं। कलाम का वक्त हुआ जाता है, हम अपनी बहन से दरख्वास्त करेंगे कि वो दुआ में आके हमारी रहनुमाई करें और कलाम के लिए दुआ करें। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमान का पेरिस राजा, इसका नाम के बादशाह, मैं आपका दिल की गहरी दिल शुक्र अतरी पेरेसू, वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है पेरेसू, एमीन खुदावन पेरेसू राजा, हमारे साथ निगरानी पास कर और खुदावंदा इस खादम को तंदुरुस्ती दे, खुदावंदा दे कलाम सुनाए, हमारे दिल की तरफ खजर पेरेसू, इन पैर के साथ होना पेरेसू राजा, इनके गले को छूना प्रयास करना, खुदावंदा पेरेसू तू सबकी रहनुमाई करना और पेरेस सबके साथ होना, अपनी मीठी और पेरेसू के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है तो हम अपने पास साहब को तालियों के साथ वेलकम करेंगे ताकि वो आज का कलाम जो बाइबल मुकद्दस से हमारे लिए शेयर करें हमारे साथ। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जिंदा पाक कलाम जैसा कि कल रात को डी ब्लॉक गली नंबर 3 में सनशाइन म्यूजिक एकेडमी का इफ्तिताह हुआ और कल कम अज कम हमारे चर्च में बड़े अच्छे प्रस्तार, कम अज कम हमारे चर्च में 30 के नजदीक हमारे पास यहाँ प्रस्तार थे जिन्होंने खुदावंद के नाम की हमद व सताइश की। हमारे साथ बड़े खूबसूरत और एक बड़ा जवान खुदा का जो खादम भी यहाँ मौजूद था, पास्टर अशनाज, हम वो भी यहाँ पर मौजूद थे। मेरे अजीजों, बेसिकली हमारी नॉलेज में, हमारी सोच में ये है कि जो खुदावंद का प्रस्तार है वो दाऊद से शुरू हुए हैं। हम कहते हैं दाऊद ने साजो आवाज के साथ गाया, क्योंकि हम दाऊद को इसलिए ज्यादा क्लियर तरीके से सोचते हैं क्योंकि दाऊद के बारे में ये है कि दाऊद ने नाच गाकर खुदावंद की क्या की, प्रस्तुति की। खुदावंद को उसने मनाया नाच गाकर। मेरे अजीजों, फिर हम सोचते हैं कि शायद दाऊद ने ही साजो आवाज जो है वो बनाए हैं, लेकिन आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो हम पढ़ेंगे वो कुछ चीजों को हम पर एया करेगा। सबसे पहले कि खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में कौन सी नस्ल ऐसी है जो सबसे पहले साजो आवाज बजाने और बनाने वाले थे, और कौन से ऐसे लोग थे जो गुनाह से भरे थे और खुदावंद ने उनमें से साजो आवाज बजाने वाले निकाले अपने लिए। अब यहां पर हम पढ़ेंगे पैदाइश उसका 4 बाब और उसकी 20 आयत से। पैदाइश 4 बाब और उसकी 20 आयत में यूं मरकूम है, और उधर के याबिल पैदा हुआ, वो उनका बाप था जो खैमे में रहते और जानवर पालते हैं, और उसके भाई का नाम याबिल था। वो बीन और बांसुरी बजाने वाले का बाप था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीजों, यहां पर हमें एक चीज वाज़ेह तौर पर पता लगती है। अभी हम दाऊद पर नहीं गए, अभी कम से कम पीछे 6 या 7 ऐसे खुदा के खादमीन का जिक्र है। पैदाइश से पहले काहिन, उससे पैदाइश में पहले आदम, आदम के बाद काहिन और हाबिल, फिर काहिन की पूरी नस्ल यहाँ पर बयां की जाती है। यहाँ पर ये जो मैंने आज आपके साथ हवाला पढ़ा, ये काहिन की नस्ल में से है, और काहिन वो था जिसने अपने ही भाई को कत्ल किया था। अम्मा हवा और बाबा आदम
ये वो दो थे जिन्होंने बागे अदन में पहला गुनाह किया। जब इन्होंने गुनाह किया तो इनको जमीन पर भेज दिया गया। फिर खुदावन ने इन्हीं की नस्ल में से काहिन और हाबिल को पैदा किया। फिर काहिन ने अपने ही भाई हाबिल को मारा, दूसरा बड़ा गुनाह कत्ल का हुआ। फिर खुदावन ने काहिन की नस्ल को बरकत दी हुई थी, उसको मार नहीं दिया था। खुदावन ने काहिन के खानदान को खत्म नहीं किया था, चाहता तो उसकी गुनाह के एवज उसको जमीन पर ही नेस्तो नाबूद कर देता। लेकिन यहां पर काहिन का पूरा नस्लनामा है और काहिन के नस्लनामे में से एक खानदान जो था वो उदा के याबिल पैदा हुआ। एक उदा का खानदान काहिन की नस्ल में से था जो खैमों में रहते थे और जानवर पालते थे। और उसका एक भाई था जिसका नाम याबिल था, और याबिल वो था जो बांसुरी और बीन बजाने वालों का बाप था। मतलब अगर आप गौर करें किसका बाप था? बांसुरी और बीन बजाने वाले का बाप। मतलब कि उस तो पहले भी कोई बांसुरी से बीन बजाता सी। और किसकी नस्ल में से? किसकी नस्ल में से? काहिन की नस्ल में से। और काहिन वो था जिन्हें कत्ल किया सी। काहिन वो था जिसने कत्ल किया था और खुदावन ने और उसने कहा था कि मैं जमीन पर खाना खराब और लानती ना ठहरूं और मुझे पाकर कोई कत्ल ना कर दे। तो मेरे अजीजों, यहां पर काहिन की नस्ल में से ही खुदावन ने प्रस्तार को चुन लिया। काहिन की नस्ल में से ही खुदावन ने साजो आवाज के बजाने वाले जाहिर किए हैं। अगर आप दाऊद से पहले मूसा की शरीयत पढ़ते हैं तो जब मूसा इस्राएल को लेकर निकला तो मेरे अजीजों यहाँ वहां पर भी जिक्र है कि बहुत से साजो आवाज बजाते हुए खुदावन की हमदो सताइश करते हुए अपने शहर इस्राएल को चल पड़े। इसका मतलब है कि दूसरा जिक्र, मतलब जब पैदाइश के बाद हम आगे जाके फिर जो है वो निकालते हैं कि साजो आवाज वाले कहां पर हमें एक और जगह पर मिलते हैं, मूसा के दौर में। फिर दाऊद ने उस बात को थोड़ा ज्यादा किया। अगर आप मैं एक बात बोलूं तो दाऊद ने थोड़ा सा साजो आवाज के साथ क्या किया? ज्यादा किया कि उसने उसको बजाया, उस पर झूमा और खुदा उनको मनाया। खुदावन प्रस्तारों को बहुत पसंद करता है। खुदावन प्रस्तारों को बहुत पसंद करता है क्योंकि खुदावन को प्रस्तिश बड़ी पसंद है। अगर खुदावन चाहता तो जो खुदावन के बराबर बैठना चाहे वो उसको नेस्तो नाबूद कर सकता है, लेकिन खुदावन ने फरिश्ता को नेस्तो नाबूद ना किया बल्कि जमीन पर फेंक दिया और वो अबलीस ठहराया क्योंकि वो भी खुदावन का प्रस्तार था, उसने उसको खत्म नहीं किया। इसी तरह दाऊद ने भी गुनाह किया लेकिन खुदावन ने दाऊद को भी सजा नहीं दी क्योंकि जो गुनाह दाऊद ने किया था उसकी सजा संसार कर देना थी। खुदावन ने उसको संसार नहीं किया बल्कि उसने मुआफी मांगी, लेकिन खुदावन ने उससे हैकल की बरकत ले ली। फिर उसके बेटे सुलेमान ने वो हैकल बनाया। आज जो प्रस्तार है ये सोचते हैं कि शायद मेरे गले में बड़ी कुव्वत है। मैं ये कहूंगा कि जब तक आप खुदावन की प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तब तक आप खुदावन के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन जिस दिन आप में गरूर आएगा आप अबलीस बन जाओगे और अपनी बरकत खो दोगे, आपकी जगह कोई और वो बरकत ले लेगा। हमें अपनी बरकतें गंवानी नहीं है, बढ़ानी है। मैं अगर कहूं कि हाँ मैं जिस तरह का बोलना कोई नहीं बोल सकता तो मैं अपने आप से गरूर पैदा करांगा, और जो गरूर पैदा करांगा तो खुदावंद मेनू खत्म करने लग पेगा, मेरी बरकता मेरे को लैन लग पेगा। आज बहुत से प्रस्तार ये सोचते हैं कि शायद मेरी आवाज अच्छी है और उसको कोई कॉल करे कि मेरे चर्च में गाने आ रहे हैं, वो भावे घर वेला ही बैठा हो गया, क्या देगा मैं तो बहुत मसरूफ हाँ सर, मेरे को तो बड़ी अपॉइंटमेंट है, ताकि खुदा वाला खादम कहे यार अगर कोई हदिया तो 10 मिनट तुम दे दें। मेरे अजीजों
हदिये से भी ज्यादा जरूरत है खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव करना। और जिस शख्स ने खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव कर लिया उसके लिए बड़ी कुव्वत की बात है, क्योंकि ब्लेसिंग पैसे से ज्यादा कुव्वत रखती है। और जिसके पास पहले ही बरकताने में पैसे की ही लोड है, क्योंकि उनके को हर चीज पहले ही है। आज ये बात आप पर बयान करने का मकसद ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दाऊद नबी के दौर से ये सादो आवाज है। मेरे अजीजों, दुनिया के तख्लीक करने के बाद ही खुदावन ने प्रस्तार और म्यूजिशियंस बनाने शुरू कर दिए थे, ये बात याद रखें। और खुदावन ने बदकारों में से अपने लिए प्रस्तार चुनना शुरू किए थे। खुदावन ने कोई बदाइशी हाबल के पहले ही नेक इंसान सी वो चला गया इस दुनिया चो, क्योंकि ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ कत्ल कर दिता। लेकिन खुदावन ने फिर अपने लिए एक और खुदावन ने पसंदीदा खानदान चुनिया, जिहदे विचों खुदावन ने साजो आवाज वाले बच्चे पैदा किए और उन्होंने बीन और बांसुरियां बजाइयां। और उन्होंने बाप ने और उन्होंने दादा परदादा ने गुलाम किया सी। अगर आप गौर करें तो जो काहिन का खानदान है, अगर देखा जाए तो काहिन गुनाह से भरा हुआ था, क्योंकि उसने अपने ही बेटे को, अपने ही भाई को कत्ल किया था। आज आपके दादा परदादा, आपकी फैमिलीज गौर करें तो उनमें पीछे बिहाइंड द लाइफ उनके पीछे उन्होंने बहुत से गुनाह किए हुए हैं। साढ़े कई दादे परदादे सिख ने, हिंदू ने, जिन्हें दीवे बाले ने, कई ऐसे ने जिहड़े काले इलम करते सन, लेकिन खुदावन ने उन्हां दी खानदाना चों की कीता, प्रस्तार नूं चुन लिया। उन्हां दे खानदाना चों ही खुदावन ने खादम नूं चुन लिया। उन्हां दे खानदाना चों ही खुदावन ने अपने नां दी सताइश लई चुनिया, क्योंकि खुदावन जानदा है कि वो की करदा है। आज साडे लई बहुत जरूरी है कि असीं खुदावन दे हजूर झुकीए, ओदी सताइश करिए, प्रस्तिश करिए, ताकि खुदावन सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत होवे। खुदावन अपने प्रस्तारां ਨੂੰ माफ कर देता है, लेकिन हर दफा नहीं करता। है भी सच है, खुदावन हर दफा अपने प्रस्तार के मैं प्रस्तार हां जी, मैं गलती करी जावां तो मेरा खुदावन माफ करी जाएगा, इंज नहीं होएगा। एक वक्त आएगा कि खुदावन अपना कहर दहाएगा। और कभी इस तरह होता है कि ज्यादा अरूज पे जाने वाला जल्दी ना थले गिर जाता है, क्योंकि वो गलती कर जाता है जिहड़ी खुदा नूं पसंद नहीं। बाइबल च लिखिया है कि मैनूं गुरूर करने वाले पसंद नहीं। तो मेरे अजीजों, गुरूर करने वाले से खुदावंद सख्त नफरत करता है। हमें गुरूर करने वाला नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। हमें गुरूर करने वाला नहीं बल्कि हमें खुदा उनकी सताइश करने वाला होना चाहिए। हमें गरूर करने वाला नहीं बल्कि अपने सरों को झुका के और झुकी डाली की तरह बनने के लिए जरूरत है, क्योंकि झुकी डाली को ही क्या लगता है, फल लगता है। और जब उसको फल लगता है तो मेरे अजीजों, हर खाने वाला जब भी खाएगा वो कहेगा कि यार यह टाणी तो इतना फल लाया से, कमाल दा मीठा फल से, दरख्त का ही हिस्सा है। लेकिन बात दरख्त की नहीं, झुकी डाली की जाती है। हमारे जिस्म के कई हिस्से ऐसे हैं जिनको नशो नुमा सही नहीं मिलती। कोई कहता है जी दिल का मरीज है, क्योंकि दिल से इतना कुवत नहीं मिलती। कोई कहता है यार इन्हें फालज हो गया क्योंकि उसकी टांगों तक वो कुवत नहीं जाती। कोई कहता है इसको लकवा हो गया क्योंकि उसका बदन सर्दी बर्दाश्त नहीं करता। कोई कहता है उसकी नजर वीक हो गई क्योंकि उसकी आंखों में इतनी पहनाई और कुवत नहीं कि वो ज्यादा दूर तक देख सके। तो इसमें मैं एक बात बोलूंगा कि सारी बातों की एक बात है कि जिस डाली में कुवत होती है उसी को बरकत मिलती है और उसी से ही इंसान फल पाता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर भी काहिन का पूरा एक दरख्त शजरनामा खोल दिया और उसकी डालियों में से एक डाली ऐसी थी जिसको खुदावंद ने ऐसा किया कि वो प्रस्तिश और सताइश के लिए उन्होंने साजो आवाज बनाई। आज हम लोग यहाँ हारमोनियम प्ले करते हैं, यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बीन और बांसुरियां बजाते हैं, कोई कीबोर्ड बजाता है, कोई तजम्बी बजाता है, कोई तबला बजाता है। तो जान रखो कि अगर तुसी म्यूजिक बजाते हो तो ताड़ी नस्ल काहीं चाहिए और खुदावंद ने तानू चुन लिया। हुण तुसी अपने बाप दादा की तरह अपने भरावां नू कत्ल करना है या कलाम के मुताबिक बाहमी भाई बाहमी मिल कर रहे हैं ओंदे ते रहना है।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ शायद किसी खादम कोल भी ना हो। कई जगह पर ऐसे मकामात हैं, कई ऐसे प्रस्तार हैं, आप कभी नेट पर सर्च करके देखें तो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो प्रस्तारों से भी, पास्टर से भी ज्यादा है। एक पास्टर को देखने के लिए या उससे मिलने के लिए 1000 लोग आ जाएंगे, 10,000 20,000 लोग आ जाएंगे। लेकिन यकीन करें कि जब आप नेट पर सर्च करते हैं यूट्यूब वगैरह पर, तो एक प्रस्तार को एक माह में या एक हफ्ते में उसके एक गीत पॉपुलर होने के बाद उसको जो उसका चैनल होता है उस पर 7-7 हजार लोग एक हफ्ते में ही उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसको सुनने लग जाते हैं। वो जैसे ही वीडियो लगाता है लाखों की तादाद में उसके गीत को सुना भी जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि वो खुदावंद को पसंद आ जाते हैं। आज आप लोग भी खुदावंद को पसंद आएंगे, सिर्फ आपको ईमानदारी से उसके हुजूर झुकना पड़ेगा और उसकी सताइश और प्रस्तिश करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि सताइश और प्रस्तिश भी खुदावंद के चर्च के साथ, हम कलाम सुनने के साथ साथ ये भी खुदावंद का ही हिस्सा है कि हम कलाम मुकद्दस के साथ उसकी प्रस्तिश भी करें। और इस सिलसिले को जारी रखते हुए हमारे चर्च डी ब्लॉक गली नंबर 3 में अंकल अशरफ के घर पर, अशरफ फौजी के घर पर आप यहाँ पर एक म्यूजिक एकेडमी का इनकाद हो चुका है। कल रात को उसका इफ्तिताह हुआ है और मेरे अजीजों उसमें 2 क्लासें हैं, एक बॉयज की और एक गर्ल्स की, जिसमें बेटियां सेपरेट म्यूजिक सीखेंगी और लड़के सेपरेट। ये को एजुकेशन सिस्टम नहीं है ताकि बेटियां इजीली सीखें, बेटे इजीली सीखें, ना वो बदकारी की तरफ जाएं और ना बदकारी की तरफ सोचें, और दोनों अलग अलग म्यूजिक सीखें और खुदावंद की सताइश में अपने गलों को फाड़ें। गलों को क्या करें? गलों को फाड़ें। ऐ नहीं कि चौंक खलो के तैसी लड़ाई नहीं करने ना फाड़िए, बल्कि ऐसी खुदा की सताइश में अपने गले खोलिए ताकि समान के दरीचे खुलो और खुदावंद सारे बरकत दे। आमीन। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हम कोर्स गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जी कोर्स गाएंगे। हालेलुया। ऐ खुदा पाक अपनी आंखों को इस कोर्स के दरमियान बंद रखें। हालेलुया। छूले हर जिंदगी खालिदा मन पे भर। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा पाक आज जुम्बश छूले हर जिंदगी खालिदा मन पे भर। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए जिंदा आसमान का मैं तेरे हुजूर झुकता हूं और दुआ करता हूं। आइए खुदावंद हाजिर ज़बान को कर इन सबकी जिंदगियों में तेरा इनाम इज्जत और जलाल बढ़। आइए खुदावंद इन सबको बरकत देना, बेटियों और बेटों के लिए अच्छा रिश्ते लाना। खुदावंद तमाम बीमारियां से
यीशु नाम से जाए तमाम की परेशानियां यीशु नाम से जाए औलाद को खुदाई दे बाप की ताबेदार हो खुदावंद इस घराने में यहाँ जो लोग मौजूद हैं खुदावंद इन सबकी जिंदगी में तेरा ही नाम है सब जलाल पाए हालेलुया की शाजोरिया आज तेरी नजर छूले हर जिंदगी खाली नाम भी भर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। हालेलुया हालेलुया। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं आमीन। खुदा बाप की रहमत पाक रो का फजल पाक रो की रफाकत और शफकत अब से लेके हमेशा तक हाजिर जमात के साथ खुले ईमानदारों के साथ और खुदावंद हमारे साथ हमारी पूरी टीम के साथ हो मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। Thank you. God bless you.